हैं एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया का दूसरा हेडिंग लेते हैं, जिसका हेडिंग है ना एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो कल मैंने आपको पढ़ाया था जो है एरिल हैलाइड में हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा प्रतिस्थापन। आज मैं बता रहा हूँ एरिल हैलाइड में एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन अवक्रिया। तो हमारे पास, जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बता दिया है कि एरिल हैलाइडों में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया नहीं होती है, बहुत कठिनाई से होती है, विशेष परिस्थितियों में होती है। तो यहाँ पर भी एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया का ही उदाहरण है बी पार्ट एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो यहाँ पर भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अवक्रिया का जो दूसरा उदाहरण है यह भी विशेष परिस्थितियों में ही होता है। तो इसके लिए विशेष परिस्थिति यह है कि जो है क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में जो है उच्च ताप व दाब पर एरिल हैलाइड को अमोनिया NH3 के जलीय विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। अर्थात इस अवक्रिया के दौरान NH2 समूह एरिल हैलाइड में उपस्थित हैलो समूह के अंतर्गत क्लोरीन समूह को प्रतिस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर NH2 समूह आ जाता है, जिससे एनिलीन का निर्माण हो जाता है। तो हमारा रिएक्शन होगा क्लोरोबेंजीन C6H5Cl धन NH3 अमोनिया धन क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O। इन मिश्रण को उच्च दाब व ताप पर जब गर्म करेंगे तो हमारा उत्पाद बनेगा एनिलीन। एनिलीन का सूत्र है C6H5NH2 और साथ में बनेगा सह उत्पाद के रूप में क्यूप्रस क्लोराइड CuCl और जल बन जाएगा। अवक्रिया को संतुलित करने के लिए इसमें 2-2 से गुणा किया गया है। तो ठीक है, यह अवक्रिया और भी आसानी से हो सकता है, लेकिन उसके लिए जो है टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। तो विशेष परिस्थिति में यहाँ पर मैंने नोट पॉइंट भी दे रखा है। देखिए नोट में लिखा हुआ है कि 500 डिग्री 525 केल्विन ताप पर और 500 वायुमंडल दाब पर। अर्थात यदि हम इस अवक्रिया को 500 वायुमंडल दाब पर तथा 525 केल्विन ताप पर क्लोरोबेंजीन को यदि जलीय अमोनिया के विलयन के साथ यदि गर्म किया जाता है तब भी एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो इसमें नोट पॉइंट में मैंने दिखाया है कि यहाँ क्यूप्रस ऑक्साइड की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें टेम्परेचर और दाब कितना लेना पड़ेगा। तो टेम्परेचर हमें लेना पड़ेगा 525 केल्विन ताप और दाब लेना पड़ेगा 500 वायुमंडल दाब। इन परिस्थितियों में क्लोरोबेंजीन की क्रिया जलीय NH3 के साथ कराते हैं तब भी हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाता है और साथ में अमोनियम क्लोराइड बाहर निकल जाएगा। तो इस अवक्रिया को कराने के लिए हमें 500 वायुमंडल दाब लेना पड़ेगा, जो कि बहुत ही उच्च दाब है। इसलिए हमें दाब 500 वायुमंडल दाब से कम ही दाब पर अगर अवक्रिया कराना चाहते हैं, उससे 525 केल्विन ताप से कम ताप पर ही यदि अवक्रिया कराना चाहते हैं तो उत्प्रेरक के रूप में क्यूप्रस ऑक्साइड ले लेंगे। तो उस 525 केल्विन ताप हमें नहीं लेना पड़ेगा और हमें 500 वायुमंडल दाब नहीं लेना पड़ेगा। फिर भी उच्च दाब और ताप पर क्लोरोबेंजीन को अमोनिया के साथ रासायनिक अवक्रिया कराएंगे तो क्यूप्रस ऑक्साइड की उपस्थिति में तो एनिलीन प्राप्त हो जाता है। और यदि हम जो है 500 वायुमंडल दाब पर और 525 केल्विन ताप पर यदि क्लोरोबेंजीन को जलीय NH3 के साथ गर्म करते हैं तो सीधे हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाता है। तो इसके लिए अवक्रिया होगा C6H5Cl धन 2NH3 जलीय विलयन और 525 केल्विन ताप और 500 वायुमंडल दाब अवक्रिया कराएंगे तो सीधे हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाएगा। एनिलीन का सूत्र है C6H5NH2। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है जो है एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O की उपस्थिति में उच्च ताप व दाब पर एरिल हैलाइड को NH3 के जलीय विलयन के साथ गर्म करने पर एनिलीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर मैंने क्लोरोबेंजीन का सूत्र लिया C6H5Cl, 2 अणु लिया, 2 अणु C6H5Cl धन 2 अणु अमोनिया NH3 धन क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O उच्च दाब उच्च ताप पर अवक्रिया कराया है तो हमारे पास एनिलीन प्राप्त होता है। C6H5NH2 एनिलीन का 2 अणु प्राप्त होगा और क्यूप्रस क्लोराइड CuCl 2 अणु बाहर निकल जाएगा और साथ में जल भी बाहर निकल जाएगा।
यदि इसी अभिक्रिया को हम 500 वायुमंडल दाब और 525 केल्विन ताप पर कराते हैं इसी अभिक्रिया को, तो क्यूप्रस ऑक्साइड हमें लेने की जरूरत नहीं है। सीधे अभिक्रिया हमारा क्लोरोबेंजीन, जो हमारा क्लोरोबेंजीन है C6H5Cl है, वो जली NH3 जली अमोनिया के साथ जो है अभिक्रिया कराएंगे। तो क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें टेम्परेचर लेना है 525 केल्विन ताप और 500 वायुमंडलीय दाब ले लेंगे, तब भी हमारा एनिलीन प्राप्त हो जाएगा, साथ में अमोनियम क्लोराइड निकल जाएगा। तो ये हमारा है एरिल हैलाइड में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एरिल हैलाइड में एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। तो ये मैंने आपको दूसरा हेडिंग समझाया है, एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन। अर्थात अभी हमारा रासायनिक गुण में पार्ट ए चल रहा है, पार्ट ए में मैंने आपको पढ़ाया था। पार्ट ए में हमारा क्या है, पार्ट ए में हमारा CX बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पार्ट ए में CX बंध की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया चल रही है। उसी में हमारा उसी पार्ट का पहला कल पढ़ाए थे डाउ अभिक्रिया, पहला कल पढ़ाए थे आपको ये ना 1 नंबर पढ़ाए थे डाउ अभिक्रिया। आज आपको दूसरा नंबर पे लिए हैं एमिनो समूह NH2 समूह द्वारा प्रतिस्थापन, जो कि आपको मैंने समझाया है, यहाँ पर बताया है। और कल के वीडियो में हम लेंगे तीसरा शाइनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन, जो आपको कल समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो आप एक बार देख लीजिए, मैं इसका फोटो भी भेज दूंगा, आपको देख लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अब ये देख लीजिए आप लोग, यहाँ हमने दिखाई दे रहे हैं, ये दिखा भी रहे हैं, देखिए। अब इसको आप ध्यान से रोक करके, वीडियो को रोक करके आप इसको क्या करेंगे, कॉपी में लिख भी लेंगे। तो हमारा ये देखिए है, साफ साफ आपका आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारा कुछ देर के लिए यहाँ वीडियो बना दे रहे हैं, और ये देखिए ये हमारा, तो एमिनो समूह द्वारा प्रतिस्थापन हमारा हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।